नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लव ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अ, हम बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, आधे लोगों के मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ और कुछ के कमेंट्स मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी लोगों पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, लोग उसको देख के परेशान नहीं होने चाहिए या फिर कमेंट में वो लाइन बाय लाइन चलता है, नहीं आप ऐसा गलत कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं देखती हूँ और मैं डिलीट कर देती हूँ। तो बहुत सारे अभी एक फ़िलहाल में कमेंट आया था कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास है, मैंने बहुत टाइम ट्राई किया, हुआ नहीं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मेरे लिए काम नहीं किया। क्या सच में ऐसा होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं करता। ऐसा होता है क्या? एक स्कूल में, एक क्लास में 50-60 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर एक ही होता है पढ़ाने के लिए, ठीक है? उसी क्लास में कोई बच्चा टॉप कर जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर जाता है, कोई स्टेट में टॉप कर जाता है, राइट? और कुछ बच्चे होते हैं जो उसी क्लास में फ़ेल हो जाते हैं। तो क्या टीचर की गलती है? नहीं है। गलती किसकी है फिर? अपनी है कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता। अच्छा, मैं आपको कुछ-कुछ स्टेप्स बता दूँगी या फिर कुछ-कुछ मैं आपको बातें बताती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा आपके लिए, जो भी ऐसा कह रहे हैं। फर्स्ट थिंग हम टेक्निक्स की बात करते हैं। अगर आप टेक्निक्स कर रहे हो, चाहे 555 कर रहे हो, चाहे 333 कर रहे हो, चाहे 999 कर रहे हो, चाहे 777 कर रहे हो, चाहे 111 कर रहे हो या 222 कर रहे हो, जो भी आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो, अगर आप उस टेक्निक को करते वक़्त, लिखते वक़्त आप अच्छा चलो आप लिख रहे हो दैट आई रिसीव 5000 रुपीज़, आई रिसीव 5000 रुपीज़, आई रिसीव 5000 रुपीज़ और कहीं न कहीं आपके एक दिमाग के पिछले हिस्से में ये चल रहा है, मिलेगा कहाँ से 5000 रुपए? तो आप काटा मार दो कि वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करने वाली है, क्योंकि आप उसको डाउट में कर रहे हो कि मैं लिख रही हूँ हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो काटा मार दो, आपके लिए वो चीज़ काम नहीं करेगी। दूसरा ये कि आप टेक्निक कर रहे हो लेकिन आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, दैट आई लव समवन और मैं चाहती हूँ कि मेरे उनके साथ शादी हो जाए, तो आपको अगर आप कोई टेक्निक करते हो तो आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको बिलीव रखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर विजुलाइज़ करना पड़ेगा। फेथ सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको फेथ रखना पड़ेगा कि ऑलरेडी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में है। आप टेक्निक कर रहे हो फिर सोच रहे हो कैसे मिलेगा? उसके पेरेंट्स ही नहीं मानेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, समाज नहीं मानेगा, रिश्तेदार नहीं मानेंगे, तो फिर काटा मार दो, ठीक है? दूसरी बात, आप ये टेक्निक्स कर रहे हो, चलो आप उस इंसान के साथ भी हो, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप उसी डिलेमा में हो कि होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, तो ये लेट गो वाली सिचुएशन नहीं है। काटा मार दो, आपके लिए वो चीज़ काम नहीं करेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। चलो ये चीज़ हो गया। अब आप ये कहते हो कि नहीं मैं बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स कर रही हूँ, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मेरे लिए मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। तो कुछ चीज़ों की अपनी एक टाइमिंग होती है, जिसको हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। ठीक है? कि जब मैं प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहती थी तब नहीं हुआ, जब मैंने छोड़ दिया कि अभी जब होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है? तो वो एक डिवाइन टाइमिंग थी कि हो गया। ठीक है? तो आप बहुत अच्छे हो, आप पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। लेकिन फिर भी कोई चीज़ नहीं हो रही तो समझना वो एक यूनिवर्सल टाइम है, आपको उसी वक़्त पे वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है? कुछ यूनिवर्स की अपनी एक टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है? तो टेक्निक करो और छोड़ दो। विजुअलाइज़ करो, छोड़ दो, स्क्रिप्टिंग करो, छोड़ दो। उसको जब आना होगा आपकी ज़िंदगी में एक परफेक्ट टाइम पे आ जाएगा। ओके, सेकंड थिंग, अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। अच्छा वो क्या है? सो वो है कि मैं अगर कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं कोई लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल बॉडी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल स्किन को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल घर को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे मेरे दिल में उदारता लानी पड़ेगी, ठीक है? इट मीन्स कि अगर मैं कोई अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ और मैं ये टेक्निक कर रही हूँ दैट थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई ड्रीम जॉब, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ आप ये लिख रहे हैं मेरा तो मैनेजर ही वाहियात है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर आप एक जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उस जॉब में आपका मैनेजर भी आएगा, आपका कॉलीग भी आएगा, ठीक है? पेंट्री बॉय भी आएगा, लिफ्ट वाले भैया भी आएँगे, सिक्योरिटी भी आएगी, जो गेट पे रहती है। हर एक इंसान आएगा उस जॉब के अंदर। तो अगर सबके लिए आपके अंदर में ग्रेटफुलनेस नहीं है, एप्रिशिएशन की भावना नहीं है, तो आपको वो जॉब नहीं मिलने वाली है। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अ लाइफ पार्टनर, तो दूसरों के जो लाइफ पार्टनर है या जो अच्छे कपल है, जो अच्छे दिखने में लग रहे हैं या जिनमें बहुत बन रहा है, जिनकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो कृपया कर उसको देख के ना जले, ठीक है? उनको देख के ग्रेटफुल है, उन्हें देख के एप्रिशिएट करें कि यार आप बहुत अच्छे हो, और एप्रिशिएशन मतलब वो आपकी फीलिंग वैसी क्रिएट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुँह से बस बोल दिया, चलो यूनिवर्स के पास नहीं। अगर आप
ये सारी भावनाएँ नहीं लेके आते हैं तो आप यूनिवर्स के अपोज़िट काम कर रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ है, तो यूनिवर्स का जो लॉ बना हुआ है, अगर आप उस हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपकी चीज़ें ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल लॉ के अपोज़िट कोई थॉट लेके आ रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। वैसे ही अगर यू वांट अ ब्यूटीफुल स्किन, यू वांट अ ब्यूटीफुल बॉडी, तो दूसरों की बॉडी को देख के, जो लड़कियां बहुत या लड़के बहुत सुंदर है, जिनका बॉडी का शेप बहुत अच्छा है, जो बहुत ब्यूटीफुल है, ग्लॉसी स्किन है, ठीक है, थिक एंड थिन बॉडी है, तो आप उनको देख के कृपया कर ना जलें, अप्रिशिएट करें, यार कितनी खूबसूरत दिख रही है वो भले आपकी एक्स क्यों ना हो, या आपके बॉयफ्रेंड की एक्स क्यों ना हो, या आपके गर्लफ्रेंड की एक्स क्यों ना हो, कृपया कर उसको देख के ना जले। अगर आपके सामने कुछ खूबसूरत चीज़ आती है तो उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो चीज़ आपको भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। इसीलिए ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है? तो यूनिवर्स के अपोज़िट काम करेंगे या यूनिवर्स के अपोज़िट कोई थॉट लेके आएँगे तो वो आपके मैनिफेस्टेशन में काम नहीं करेगा, आपका मैनिफेस्टेशन वहीं पे रुक जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए आपको धीरे-धीरे करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है कि मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मुझे किसी से कुछ इच्छाएँ नहीं हैं, मुझे हर किसी के प्रति दयालुता है, काइंडनेस है, मैं हर किसी में से प्यार बाँटूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं जितना बाँटूँगी मुझे उतना मिलेगा। मैं हर किसी को देख के सिर्फ़ तारीफ़ करूँगी, एप्रिशिएट करूँगी, चीज़ों को लेके ग्रेटफुल रहूँगी। और बहुत सारे हमारे मैनिफेस्टेशन यहीं पे आके स्टक होते हैं, सालों-सालों तक स्टक रहते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है हम जब टूल्स टेक्निक्स करेंगे और हो जाएगा। आप कोई टूल्स टेक्निक्स मत करो, आप हर दिन बस ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। लोगों को देख उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। कोई अच्छा लग रहा है तो उसको बोल दो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कोई अच्छी बातें कह रहा है तो बोल दो मुझे आपकी बातें बहुत पसंद है। किसी की वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं इसने कुछ अच्छी बात करी, कमेंट कर दो। थैंक यू, आप लोगों में इतनी अवेयरनेस फैला रहे हो, ठीक है? तो जब तक जो चीज़ आपको चाहिए और अगर आप उसको ही लेके अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो बताओ ना वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी? आपको माइंड को लग रहा होगा नहीं इसको नहीं चाहिए, अगर इसको चाहिए होता तो ये ग्रेटफुल होता, इसको चाहिए होता तो ये अप्रिशिएट करता, बट ये तो कर ही नहीं रहा, इट मीन्स कि ये चीज़ इसको नहीं चाहिए, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, और जिनके लिए काम करता है उनके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ के हर एक एरिया में काम करते हैं, ठीक है? वो मेडिटेट करते हैं, पर मेडिटेशन के साथ-साथ वो अपने ऊपर काम करते हैं, वो सेल्फ लव पे काम करते हैं। सेल्फ लव से होता क्या है कि मुझे किसी के प्रति जलन नहीं है, चाहे मेरे से कोई आगे जाए या पीछे जाए, कोई मेरे से चाहे कितना भी खूबसूरत रहे, चाहे मेरे से कोई कम खूबसूरत रहे, चाहे मेरे से कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा रहे या मेरे से कम पढ़ा लिखा रहे। मेरे लिए हर कोई बराबर है, मैं हर किसी को एप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ, राइट? तो फिर ये भावना आ जाती है, और जब ये भावना आ जाती है तो आपके मैनिफेस्टेशन फिर चुटकियों में होने लगते हैं। हर कोई आपकी वाइब्स को पकड़ने लगता है, हर कोई आपके साथ रहना शुरू कर देता है, हर कोई आपको लोग ऐसे मिलने लगते हैं जो आपकी तरक्की में आपका साथ देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी हो जाती है, आप अपने आसपास वैसी एनर्जी फील्ड क्रिएट कर लेते हो। समझे आप? ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। बहुत जल्दी हमारे चक्रा की क्लासेस शुरू होने वाले, सेशन शुरू होने वाले हैं। डेट अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन प्लीज़ मैं आपको वापस से बोलती हूँ, जितने लोगों को ज्वाइन करना है प्लीज़ आप मुझे एक मैसेज डाल देना, ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि सीट बहुत कम रहेंगी, बहुत लिमिटेड सीट रहती है मेरे चक्रा की, मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए होते हैं, मैं बहुत मिनिमम लोगों के साथ अपनी चक्रा क्लासेस शुरू करती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे हर किसी पे फोकस करना रहता है, सिंपल सा मानना है, मेरे लिए चक्रा मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है? तो जिनको भी ये सेशंस लेने हैं चक्रा हीलिंग का, और वो चक्रा हीलिंग मेरी चक्रा हीलिंग नहीं रहती, वो स्पिरिचुअलिटी रहती है, आप वो ईश्वर से कनेक्टेड रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिला के वो भक्ति मार्ग का रहता है, वो स्पिरिचुअलिटी रहती है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत सारे ग्रह क्लियर होते हैं कि अच्छा ग्रह भी हमारे ऊपर है, कौन से चक्र पे कौन सा ग्रह रहता है, किस चक्र को क्लीन करने से आपके कौन सा ग्रह सही हो सकता है, आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम सही हो सकती है, वो सब कुछ बहुत डिटेल में बताया जाता है। वो थियरी और प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों ही रहती है, जो सेशंस रहता है मेरा। तो जिनको भी मेरी चक्रा क्लासेस ज्वाइन करनी है, और ये कोई 1-2 घंटे की बात नहीं होती, ये पूरे 12 दिन तक चलता है, ठीक है? 12 डेज़ तक आराम से सबकी पहले हीलिंग होती है, फिर ये चीज़ें शुरू की जाती हैं। तो जिनको भी ये चक्रा क्लासेस लेनी है, आप मुझे मैसेज डाल के रख दीजिए या आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए, ओके? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।